महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। नीलाद्री प्रसाद आज बेहद खुश थे। शहर से दूर इस वीरान एकांत जंगल में आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया था। फैसला प्राइवेट नौकरी में किचकिच को छोड़कर अपने पैसे से एक बिजनेस डालने का। उनके जीजा रमाकांत इसी जंगली इलाके के पास ही के गांव में रहते थे। उन्होंने ही जोड़ तोड़ करके एक आदिवासी से ये जमीन उन्हें काफी कम भाव में दिला दी थी। हालांकि जगह जंगल के काफी अंदर था, मगर आने जाने के लिए यहां पर सड़क थी। इस वजह से शहर आने जाने में कोई परेशानी नहीं थी। बड़ी गाड़ियां बड़ी आराम से चलती थी। कमी थी तो बस बिजली की, जो अभी यहां नहीं आई थी। वैसे भी आदिवासी बहुल गांव, सीधे साधे आदिवासी, उनकी कौन देखभाल करता है। सिर्फ वोट के समय घर घर जाकर वोट ले लेते हैं, बदले में थोड़ा बहुत कुछ पैसा और दारू दे दो और उसके बाद 5 सालों ने बेवकूफ बनाओ। ये तो इस देश के भाग्य विधाताओं का कर्म है। वैसे भी यहाँ के आदिवासी बहुत सहृदय और सरल थे। जगह काफी बड़ी थी। रमाकांत बाबू ने ही एक आदिवासी मृणाल मंडल को उनके काम में लगा दिया। मृणाल सीधा साधा मध्यम वर्षीय व्यक्ति था, जो काम के प्रति बहुत ही लगनशील था। पहले दिन से ही वहां का सारा काम लगभग वही देखने लगा। आसपास के जगह से मजदूरों को लाना, उन्हें काम पे लगाना, उनके काम का हिसाब रखना, उनकी तनख्वाह देना, सब कुछ वही करने लगा था। साथ ही साथ रात में वो नीलाद्री प्रसाद जी के साथ ही सोता था। वैसे भी जंगल में ये घर आसपास की बस्ती से काफी दूर था। इस वजह से अकेले यहां रहना किसी को उचित नहीं लगा। इसलिए मृणाल हमेशा रात में उनके पास आ जाता। दिन भर कामधाम में लगे रहते। दिन का खाना मृणाल अपने घर जाकर ही खाकर आता था। हाँ, रात में नीलाद्री प्रसाद के साथ ही खाकर वहीं सो जाता था। सवेरे उठकर फिर से काम में लग जाना। जमीन में बीचों बीच एक अच्छा खासा घर बना हुआ था, इसलिए नीलाद्री प्रसाद को काफी सुविधा हुई। पहले दिन मजदूरों की सहायता से आसपास कांटे के बाड़े लगा लिए गए, क्योंकि जंगली जानवरों का यहाँ काफी खतरा था। काम होते होते ही मृणाल बोल पड़ा था, बाबू तू चिंता मत कर, यहाँ जंगली जानवरों का डर है, मगर हम लोग के रहते कोई डर नहीं। अभी पिछले दिनों ही तो एक हाथी का दल गांव के आसपास आया था, मगर यहाँ के लोग बड़े हिम्मती हैं, उनको भागा दिया तो भी किसी परेशानी में नहीं रहेगा। धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। नीलाद्री प्रसाद काफी खुश थे। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोल्ट्री फार्म और काउ फार्मिंग खोलना चाहते थे। ढेर सारी गायें, मुर्गियां, सब कुछ यहाँ रहेंगी। उनका काम होने के लिए बहुत विकसित तरह की मशीनें वो लाने का विचार कर रहे थे। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा, ये सब उनका सपना भी फलता जाएगा। साथ में मदद होगी इन बेचारे आदिवासियों की, क्योंकि उनके काम के लिए इस इलाके में भी काफी तरक्की होनी है। इसी सपने को लेकर काम
आगे बढ़ता चला जा रहा था। मगर परेशानी हुई एक दिन। नीलाद्री प्रसाद काम से थोड़ा सा अलग होकर दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर के अंदर गए थे। अचानक ही मृणाल आकर बोला, बाबू, एक परेशानी आ गई है। क्यों, क्या हुआ? मजदूर अब काम करने से इनकार कर रहे हैं। काम करने से इनकार कर रहे? क्यों, क्या हुआ? ज्यादा पैसे चाहिए? मजदूरी कम लग रही है? नहीं, वो बात नहीं है बाबू। तो बाबू, आज से बहुत साल पहले जब हम छोटका रहे, एक गांव में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था अजान बाहु तांत्रिक। बहुत खतरनाक व्यक्ति था वो। तुम लोग के माँ काली के किसी रूप का पूजा करता था। बहुत भयानक था वो दिखने में, और वो मूर्ति और भयानक। हम लोग में मुर्दे को कब्र देते हैं। गांव के थोड़ा दूरी पर ही एक कब्रिस्तान है। जब से अजान बाहु इस गांव में आया, एक अजीब बात होने लगी। गांव के कब्रिस्तान में जैसे ही कोई नया कब्र दिया जाता, अगले दिन देखते जमीन पास से गहरी खोद ली गई है और लाश गायब है। एक के बाद बहुत दिन बाद जंगल में आसपास कहीं नरकंकाल मिलता। हम लोग फिर वो नरकंकाल को ही कब्र में डाल देते। गांव में ये बात फैली हुई थी कि अजान बाहु जिस देवी की पूजा करता है, वो को मुर्दे का भोग चढ़ाया जाता है। देवी पूरी लाश का मांस खा लेती है और ओखरे बाद कंकाल छोड़ देती है। मगर लाशों के साथ इस तरह हो रहे हरकत से हमारे गांव के मुखिया और बड़े लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन सब मिलकर अजान बाहु को पकड़ लिए और उसको मार डाला गया और उसके साथ देवी की मूर्ति को जमीन में कब्र दे दिया गया। अरे क्या क्या बातें कर रहे हो? कहाँ तो मजदूरों ने काम रोक दिया, उसके विषय में बात हो रही थी। तुम कहाँ पुरानी कहानियां और लोगों के अंधविश्वास सुनाने लगे हो? बाबू, हम ये कहानी तो को ऐसे नहीं बता रहे। जमीन का खुदाई से एक देवी मूर्ति निकला है। मजदूर सब कह रहे हैं ये वही मूर्ति है जिसकी अजान बाहु पूजा करता था। क्या जमीन से मूर्ति निकली है? कहकर खाना वहीं छोड़कर हाथ धोकर नीलाद्री प्रसाद मजदूरों के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा एक काली सी मूर्ति थी। देखने में तो मां काली जैसा स्वरूप था, मगर मां काली से काफी अलग थी। मिट्टी लगी होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन सी देवी है। उन्होंने मजदूरों के हाथ से मूर्ति ले ली और अपने घर की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने मूर्ति को अच्छे से पानी से धोया। देखने से समझ में आ रहा था कि मां काली की ही मूर्ति है, मगर मां काली से थोड़ा अलग ही लग रही थी। उन्होंने मनी मन मां को प्रणाम किया, जय मां जय, और घर में उस मूर्ति को रख दिया। मनी मन उन्होंने सोचा कि चाहे जो भी हो, जमीन से निकली देवी है, वो इनकी पूजा अवश्य करेंगे। इसके बाद उन्होंने मजदूरों को काफी डांट फटकार लगाई, मगर मजदूर काम करने को किसी भी तरह से तैयार न थे। क्या किया जा सकता था? उस दिन काम खत्म कर दिया गया। जाते जाते मृणाल बोल गया, बाबू,
हमार बात मान, वो मूर्ति को घर में मत रख, बहुत खतरा है बाबू, गांव के सब यही बोल रहे हैं। मगर नीलाद्री प्रसाद डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मृणाल को भी एक डांट लगा दी। उस दिन दोपहर का खाना खाकर चूंकि काम नहीं था, नीलाद्री प्रसाद सो गए। दोपहर को बहुत गहरी नींद आ गई थी। नींद जब खुली तो आकाश में सूरज ढलने को था। तुरंत ही उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और बाहर आंगन में टहलने लगे। चारों ओर स्निग्ध सुंदर फूलों की खुशबू फैली। महीना फाल्गुन महीने के अंतिम चरण का था। कुछ ही दिनों पहले होली गई थी। जंगल में विभिन्न तरह के फूल खिले थे और उनकी खुशबू चारों ओर महक रही। शहर में इतना सुंदर वातावरण कहाँ। वहां तो फैक्ट्री का धुआं, प्रदूषण, गाड़ियों की चिल्पों के अलावा कुछ नहीं मिल सकता था। जंगल का माहौल ही कुछ अलग था। हालांकि नीलाद्री प्रसाद का जीवन शहर में भी उतना खराब न था। पत्नी, 2 छोटे बच्चे, माता पिता और एक छोटा भाई जो कॉलेज में पढ़ रहा था। मगर वहां रहने पर परिवार की टेंशन बहुत थी। यहाँ उस तरह का कोई टेंशन नहीं था। अपितु वन्य जीवन की सुंदरता का उपभोग कर रहे थे। धीरे धीरे सूर्यदेव पश्चिम आकाश में अस्त हो गए। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। नीलाद्री प्रसाद आंगन में घूमते हुए देखे, कुछ ही दूरी पर झाड़ी झुंझाटियों में जंगल के लोमड़ियों की आंखें जल रही थी। इसके साथ ही झिंगुरों की आवाज और जुगनुओं की जगमगाहट चारों ओर फैली हुई थी। इस प्यारे से वातावरण से जाने का उनका मन नहीं कर रहा था। मगर तभी अचानक जंगल में लोमड़ियों ने रोना शुरू कर दिया। स्निग्ध वातावरण में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। अभी तक मृणाल नहीं आया था, मगर अंधेरा होने से पहले वो तो आ जाता था। कहीं वो भी डरकर, लगता तो यही है आज वो नहीं आएगा। अचानक ही नीलाद्री बाबू को लगा कि इस तरह से बाहर घूमना उचित नहीं है। ठीक है, कांटा तारों का बाड़ा लगा है, मगर जंगली जानवरों का क्या भरोसा। और वैसे भी आस पास कोई घर द्वार भी नहीं है। आदिवासी बस्ती यहां से बहुत दूर है। कोई मुसीबत हो गई तो कोई सुनने वाला भी ना होगा। तुरंत ही वो घर के अंदर चले गए और किवाड़ लगा लिया। आज करीब 1.5 हफ्ते हुए उन्हें इस जगह आए हुए। रोज अंधेरा ढलने के बाद मृणाल उनके साथ रहता था। आज पहली बार उन्हें अकेले रहना था। जंगल के सुनसान वीरान से वातावरण में अकेले रात बिताना थोड़ा सा अजीब था। मन में अजीब सा डर भी लग रहा था। मगर डर को झटकते हुए उन्होंने काम करना शुरू किया। पहले बर्तन धोए, फिर रात का खाना बनाया। लालटेन की रोशनी में वो ये सारा काम कर रहे थे। काम में व्यस्त होकर देवी की मूर्ति के बारे में वो लगभग भूल ही गए थे। काम खत्म करने के बाद वो एक किताब लेकर बैठ गए। लालटेन की रोशनी तेज करके किताब को पढ़ने लगे। तभी उनका ध्यान मूर्ति की तरफ गया। दिन भर में उन्होंने मूर्ति को ठीक से गौर से देखा नहीं था। उन्होंने मूर्ति को हाथ में लेकर लालटेन की रोशनी में देखा।
आश्चर्यजनक स्वरूप था मूर्ति का। दिखने में तो मां काली जैसी ही थी, मगर इनके 4 नहीं 6 हाथ थे। 2 हाथ सिर के ऊपर थे, जिसमें एक घड़ा सा पकड़ रखा था। 2 हाथों में सर्प लिपटे हुए थे। एक हाथ में कमल और एक हाथ वर मुद्रा में था। हाँ, यहां पर मां काली की तरह शिवजी सोए हुए नहीं थे। आखिर देवी का कौन सा स्वरूप है ये? खैर, जो भी है, वो बामन पुत्र है, और जब देवी स्वयं उनके पास प्रकट हुई है तो देवी की सेवा अवश्य करेंगे, कहकर एक बार फिर से उन्होंने मूर्ति को रख दिया। खाना खाकर उस रात वो सो गए। हालांकि पहली बार रात को अकेले सो रहे थे, इस वजह से नींद उतने अच्छे से नहीं आ रही थी, मगर फिर भी हल्की तंद्रा आ चुकी थी। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कोई जानवर चारों ओर घूम रहा है और एक अजीब सी आवाज कर रहा है। पहले तो नीलाद्री बाबू को समझ में नहीं आया कि क्या हो सकता है। मन किया एक बार निकल कर देखे, फिर जंगली जानवर से कौन पंगा ले। वो आंखें बंद करके सो गए। सुबह नींद खुली तो काफी सवेरा हो चुका था। तुरंत ही उठकर उन्होंने द्वार खोला तो मृणाल को बाहर बैठे पाया। बाबू, कल रात को नहीं आ सके। असली में गांव के लोग कह रहे हैं कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये घर के ऊपर मुसीबत आ सकती है, इसीलिए आज से हम रात में नहीं आ। दिन में काम करब, मगर रात में ना सो सकब। नीलाद्री बाबू थोड़ा सा क्रोधित हुए। क्या तुम लोग मूर्खता की बातें करते हो? अभी तुम लोग कह रहे थे हाथी भगा दोगे, ये कर दोगे, और एक मूर्ति से इतना डर? अरे सब कुछ ठीक है, देखो कल रात को मैं तो रहा यहां, मगर परिस्थितियां विकट थी। मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया था। अब यहां रहकर वो करते भी क्या, ये तो परेशानी का विषय हो गया था। मन में आया जीजा को खबर भेजनी चाहिए। वैसे भी उन्होंने कहा था किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुरंत ही खबर भेजें। जैसे तैसे वो दिन बीता। शाम ढलने से पहले ही मृणाल अपने घर को चला गया। नीलाद्री प्रसाद भी घर का दरवाजा बंद करके फिर से एक बार किताब पढ़ने बैठ गए, मगर आज बार बार उनका ध्यान पता नहीं क्यों मूर्ति की तरफ चला जा रहा था। आज डर थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था, मगर कल की रात तो वो घर में थे ना, कुछ तो हुआ नहीं, फिर आज डर क्यों लग रहा है उन्हें? मूर्ति के पास एक बार जाकर उन्होंने हाथ जोड़ा। मां रक्षा करना मां, मैं तुम्हारी पूजा अवश्य करूंगा। बस पहले जरा पता चल जाए कि तुम किस स्वरूप में हो, तभी तो तुम्हारी पूजा अच्छे से कर सकूंगा। इसके पश्चात खाना खाकर वो एक बार फिर से सो गए, मगर उस रात उन्होंने एक स्वप्न देखा। उनके कानों में पड़ी एक स्त्री की आवाज, नीलाद्री, ओ नीलाद्री, अरे उठ, देख मैं आई हूं। कौन हो?
अर्धनिंद्रा अवस्था में ही उन्होंने कहा। आगे फिर से आवाज कानों में आई। मैं देवी, तूने कहा ना मेरी पूजा करेगा, कर मेरी पूजा। मैं तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगी। मैं बहुत भूखी हूं रे, मुझे भोग लगा नीलाद्री, खाने दे रे खाने दे मुझे, बेहद भूखी हूं मैं, मुझे इंसानी मांस का भोग लगा रे। अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठे नीलाद्री प्रसाद। घर में आसपास कोई नहीं था। फिर वो आवाज, क्या स्वप्न देख रहे थे? नहीं, स्वप्न नहीं था ये। तो फिर तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुके हैं। उन्होंने पास की खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर से आती हुई ठंडी हवा थोड़ी सी आराम दे रही थी। मगर इस स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है? देवी उनसे इंसानी मांस का भोग मांग रही है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मगर देवी ने जब कहा है तो पूजा अवश्य करेंगे। अगले दिन मृणाल के हाथों रमाकांत को पत्र भेजने के पश्चात दोपहर का स्नान वगैरह करके उन्होंने देवी की आराधना की। उनको भोग में घर में रखे बताशे चढ़ाए और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देवी उसे ग्रहण करे। शाम को मृणाल वापस आकर बोला कि रमाकांत अगले दिन सुबह आएंगे। उसके बाद वो वहां से चला गया। नीलाद्री प्रसाद एक बार फिर से रात का भोजन करके सो गए थे। मगर उस रात भी स्वप्न में फिर से उन्हें देवी दिखाई दी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे क्या प्रसाद चढ़ाया है तूने? मैं ये सब नहीं खाती, मेरी भूख मिटा, मांस खिला मुझे। हाँ, उसी से मेरी भूख मिटेगी। ज्यादा देर मत कर, मैं कई साल से भूखी हूं, लाना देना भोग मुझे। इस बार नीलाद्री प्रसाद को देवी का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दिया। उनकी आंखें जैसे आग सी जल रही थी। हाथों में लिपटे हुए सांप वन फैलाए हुए फुफकार रहे थे। देवी की आवाज अत्यंत भयानक थी। अंत में देवी अट्टहास कर उठी। मुझे ज्यादा भूखा मत रख, अगर मुझे क्रोध आ गया तो सर्वनाश कर दूंगी तेरा। अट्टहास कान फाड़ देने वाला था। नीलाद्री की नींद टूट गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब है क्या। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मृणाल कह रहा था, बाबू दरवाजा खोलिए, रमाकांत बाबू आए हैं। रमाकांत को देखते ही साथ नीलाद्री अत्यंत प्रसन्न हो गए। घर के अंदर उन्हें बिठाकर उन्होंने मृणाल से कहा, मृणाल 3 कप चाय बना लाओ। मृणाल चाय बनाने रसोई में चला गया। इसके पश्चात बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उन्होंने रमाकांत को बता दिया। सुनकर रमाकांत काफी गंभीर हो गए। तो देवी तुम्हें सपने में पूजा करने के लिए कह रही है? हाँ, सबसे बड़ी बात है आश्चर्यजनक तौर पर इंसानी मांस का भोग लगाने कह रही है। देवी का ये कौन सा स्वरूप है मुझे ठीक से पता नहीं। तुम्हारे गांव में कोई पंडित वगैरह नहीं है जो इसके बारे में कुछ बता सके?
हाँ है तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस घर में अकेले नहीं रहना चाहिए। तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहां पंडित विष्णु प्रसाद जी से मिलते हैं, वही कोई उपाय बता सकेंगे। हालांकि नीलाद्री प्रसाद ने जानबूझकर मृणाल को वहां से हटा दिया था। ऐसे ही गांव के सब लोग डरे हुए थे। फिर देवी का स्वप्न देना सुनकर और भी भयभीत हो जाते। चाय पीने के बाद नीलाद्री प्रसाद ने मृणाल से कहा कि वो अगले कुछ दिन ना आए, वो रमाकांत बाबू के साथ उनके गांव जा रहे हैं, जब लौटेंगे तब खबर कर देंगे। इसके बाद दोनों रमाकांत बाबू के घर चले गए। भाई को आया देख बहन अत्यंत प्रसन्न हुई। घर में खाने पीने के बहुत सा आयोजन हुआ। सुबह का नाश्ता करने के पश्चात दोनों निकल गए। रमाकांत बाबू ने कहा कि वो नीलाद्री प्रसाद को गांव घुमाने ले जा रहे हैं, मगर दोनों पहुंचे विष्णु प्रसाद शास्त्री पंडित के घर। सारा हाल बयान करने के पश्चात दोनों चुप बैठे हुए थे। विष्णु प्रसाद थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, देखिए, मुझे लगता है देवी के उस स्वरूप की पूजा करके आपने ठीक नहीं किया। देवी इससे जागृत हो गई है और आपसे भोग मांग रही है। जहां तक मेरा ख्याल है, देवी को बताशे का भोग देकर आपने बहुत गलत काम किया है। इससे उनकी भूख और बढ़ेगी। और देवी ने तो स्पष्ट कहा है, उन्हें इंसानी मांस का भोग चाहिए। मुझे लगता है अगर भोग न चढ़ाया गया तो आपका अनिष्ट भी कर सकती है देवी। जैसे आप बता रहे हैं, देवी का स्वरूप अत्यंत भयानक और रुद्र है। इसलिए देवी को प्रसन्न करके रखना ही आपके लिए उचित होगा। मगर मैं इंसानी मांस कहां से लाऊंगा? आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे नहीं लगता है देवी के स्वरूप की पूजा करके आप अब बच सकेंगे। आपको अब नियमित देवी की पूजा करती रहनी होगी, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। मगर आप कोई रास्ता बताइए, मैं तो मुसीबत में फंस गया। देवी की इस तरह से आराधना करना संभव नहीं है। मैं तो एक सामान्य ब्राह्मण मनुष्य हूं और इंसानी मांस। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा फैला रहा। फिर अचानक विष्णु प्रसाद ने कहा, अच्छा, एक काम करिए, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं देखता हूं कोई उपाय निकाला जा सकता है क्या। वैसे आपने सात्विक मन से देवी की आराधना की है, इस वजह से कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होना चाहिए। दोनों वहां से घर लौट आए, मगर विष्णु प्रसाद की बातें सुनकर नीलाद्री प्रसाद अत्यंत भयभीत हो चुके थे। अगर देवी कुपित हो गई तो ये क्या हो गया उनके साथ? कहां आकर फंस गए वो? इससे तो अच्छा था शहर में प्राइवेट फर्म में ही नौकरी करते रहते। कहां बिजनेस कर अच्छी लाइफ का सपना देखा था, और ये कैसी मुसीबत। देवी अगर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी तो उनको इंसानी मांस का भक्षण कैसे कराएंगे वो? उस दिन दोपहर को उन्होंने अच्छे से भोजन नहीं किया, तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। दोपहर का खाना खत्म कर दोनों एक ही कमरे में लेटे हुए थे। अचानक नीलाद्री प्रसाद बोल पड़े, जीजा जी बताइए कैसी मुसीबत आ गई। काश उस दिन मैंने आदिवासियों की बातें मान ली होती और देवी की मूर्ति को हाथ भी न लगाया होता। कहाँ तो मैंने सोचा देवी का स्वरूप है, उनको नमन करना चाहिए, पर मुझे क्या पता था कि
अनजाने में ही मैं अपने गले में घंटी लटका ले रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी, बच्ची, माँ, बाबूजी, छोटा भाई सब कैसे चलेगा? मैं तो यहाँ आया था अच्छे से बिजनेस करने के लिए। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर है इस संसार में। लगता है तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हो रही है। फिर पंडित जी ने तो कहा है कुछ उपाय निकालेंगे, तुम इतना निराश मत हो। एक काम करो, कुछ देर सो लो। 2 रात से तुम ठीक से सोए नहीं हो। इसके बाद वो सो गए। शाम को उनके लिए बहुत बृहद खाने का आयोजन हुआ। हालांकि खाना वो खा अवश्य रहे थे, मगर खाने में उनका मन नहीं था। बार बार मन चिंतित हो रहा था। दोपहर में काफी देर रमाकांत के साथ उन्होंने इसी विषय पर बात भी की थी। रात को सभी सोने चले गए। रमाकांत का घर काफी बड़ा था। एक कमरे में नीलाद्री प्रसाद को सोने की व्यवस्था की गई थी। दिन भर की थकान की वजह से उन्हें नींद भी जल्दी आ गई। मगर रात में एक बार फिर से वही स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा देवी आसन पर बैठी हुई, हाथों में सांप उसी तरह से पुकार रहे हैं, मगर देवी के चारों ओर धूप दीप प्रज्वलित है और एक भयानक आकृति का व्यक्ति देवी की आराधना कर रहा है। अचानक उनके कानों में आवाज पड़ी, नीलाद्री, तूने तो मुझे भूखा ही रखा, मगर देख मेरा भक्त अजान बाहु फिर से आ गया है। उसने मुझे भोग चढ़ाया है। देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे नीलाद्री प्रसाद। देवी के पैरों के ठीक पास एक लाश रखी हुई थी, कफन में ढकी हुई। सामने खड़ा वो भयानक आकृति मंत्रोच्चार करते जा रहा था। देवी अत्यंत प्रसन्नता से हंस पड़ी। आज सालों बाद मेरी भूख मिटेगी। और अचानक ही देवी ने कफन हटाकर उस मुर्दे के शरीर से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला और खाने लगी। इतने सालों बाद साथ ही एक और भयानक हंसी गूंज उठी थी उस तांत्रिक अजान बाहु की। मां, ग्रहण कर मां भोग। दोनों की भयानक हंसी से वातावरण अत्यंत भयानक होता जा रहा था। मां के अंतिम शब्द नीलाद्री प्रसाद के कानों में पड़े। अब तुझे भी मुझे भोग देना होगा नीलाद्री। जल्दी मेरे लिए भोग का इंतजाम कर, अन्यथा मुझे भूखा रखने के एवज में मैं तुझे तबाह कर दूंगी। अचानक घबराकर नीलाद्री प्रसाद की नींद टूट गई। उसके बाद रात भर वो सो न सके। अगली सुबह उन्होंने सपने की बात रमाकांत को बताई। रमाकांत ने तुरंत ही उन्हें पंडित के पास चलने को कहा। पत्नी से उन्होंने कहा कि वो अपनी टिम्बर फैक्ट्री दिखाने के लिए नीलाद्री प्रसाद को लेकर जा रहे हैं, मगर दोनों ही पहुंचे विष्णु प्रसाद के घर। विष्णु प्रसाद उस समय स्नान इत्यादि और पूजा से निवृत्त होकर बैठे ही थे। उन्हें देखकर वो बोल पड़े, आइए आइए, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। नीलाद्री प्रसाद ने रात्रि का स्वप्न उन्हें बता दिया। स्वप्न सुनकर काफी देर तक विष्णु प्रसाद गंभीर अवस्था में बैठे रहे। फिर बोल पड़े, मुझे लगता है
परिस्थितियां विकट है। एक बात तो निश्चित हो गई कि अब आपको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, खासकर रात को। रात को आपके साथ किसी को रहना ही होगा। मैंने जहां तक पता लगाया है, देवी का ये अत्यंत भयानक स्वरूप है, जिसे गुच्छ काली के नाम से जाना जाता है। तामसिक शक्तियों की ये देवी तंत्र मत में पूजित होती है। देवी का स्वरूप अत्यंत भयानक और रौद्र है। प्रसाद के रूप में देवी को इंसानी मांस चढ़ाकर तांत्रिक प्रसन्न करते हैं। जैसा आप कह रहे हैं, उसके अनुसार तांत्रिक अजान बाहु इसी देवी की पूजा करता था और अनजाने में ही वो देवी आपके पास चली आई। अजान बाहु के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। हाँ, मेरे नौकर मृणाल ने बताया। गांव के मुखिया ने अजान बाहु की हत्या करने के बाद देवी की मूर्ति और उसकी लाश दोनों को ही जमीन में गाड़ दिया था। कहां गाड़ा था ये नहीं पता, मगर नियति का खेल देखिए कि आप उसी जमीन में अपना पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं जहां उसे गाड़ा गया था। खुदाई के दौरान देवी की मूर्ति वहां से निकाल लेने की वजह से अजान बाहु की अतृप्त आत्मा भी इस वक्त बाहर आ चुकी है। कल रात्रि में आपने उसे देवी की पूजा करते हुए देखा। अजान बाहु बहुत शक्तियां प्राप्त करने की लालसा रखता था और इसीलिए वो देवी की आराधना कर रहा था, मगर आराधना पूरी होने से पहले ही उसे गांव के मुखिया लोगों ने मिलकर मार डाला। उसकी आत्मा तृप्त है। वो अपनी पूजा फिर से आपके माध्यम से करना चाहता है। आपके ऊपर खतरा और बढ़ गया है। एक और अजान बाहु की आत्मा आपके शरीर को कब्जे में करने की कोशिश करेगी, तो दूसरी ओर देवी के भोग न मिलने पर कुपित होने का खतरा अलग बना हुआ है। हमें जो कुछ भी करना है जल्द ही करना होगा। आज अमावस्या है। मुझे लगता है आज आपके घर में एक बार मुझे जाना होगा। गाड़ी की व्यवस्था करिए, हम आज ही निकलेंगे। कुछ ही देर में गाड़ी बुला ली गई। पंडित विष्णु प्रसाद यज्ञ और हवन सामग्री अपने साथ लेकर गाड़ी से नीलाद्री प्रसाद की घर की ओर चल पड़े। घर के पास ही पहुंचे थे कि अचानक कुछ ही दूरी पर मृणाल और कुछ आदिवासी मिल गए। मृणाल ने उनसे कहा, बाबू बाबू आप उस घर की तरफ मत जाइए, आप पर बहुत खतरा है। मगर हुआ क्या? बाबू कल रात में एक आदमी की मौत हो गई। हम लोग में रात में लाश रखते नहीं है, सो हम लोग कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। लाश को वहीं रखकर हम लोग कब्र खोद रहे थे। जैसे ही कब्र खोदना पूरा हुआ, लाश वहां से गायब थी। बाबू इस जंगल में शेर भालू जैसे जानवर नहीं है जो लाश ले जाए, और लोमड़ी और ऐसे छोटे जानवरों की इतनी हिम्मत नहीं कि एक पूरी लाश को गायब कर दे। बाबू अजान बाहु फिर से जी उठा है और देवी को वो लाश का भोग लगा रहा है। आप उस घर में दोबारा मत जाइए। मगर उन्होंने पंडित विष्णु प्रसाद के बारे में उन्हें बताया। पंडित विष्णु प्रसाद ने कहा, तुरंत ही चलकर घर खोलिए, मुझे इस देवी की मूर्ति को एक बार अपनी आंखों से देखना है। नीलाद्री प्रसाद घर के पास पहुंचे। ताला से जैसे ही उन्होंने घर खोला, घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई। रमाकांत और नीलाद्री प्रसाद घर के अंदर पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल जैसे दहल उठा।
घर के ठीक बीचों बीच एक लाश पड़ी हुई थी जिसमें कीड़े लग चुके थे और उसी की बदबू पूरे घर में फैल रही थी। लाश के कई हिस्से काटकर निकाले गए थे। घर के चारों ओर खून बिखरा हुआ था और खून का कुछ अंश लगा था देवी की मूर्ति पर। अचानक ही विष्णु प्रसाद बोल पड़े, इसका मतलब कल रात को आपने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न नहीं, अपितु वास्तविकता का आभास था। अजान बाहु की आत्मा मुक्त हो चुकी है और कब्रिस्तान से लाश उसी ने गायब की थी। देवी को उसने भोग लगा दिया है। अब देवी की क्षुधा और बढ़ गई है। अब उसे जल्द से जल्द शांत करना होगा, अन्यथा आप पर मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। मगर इसका उपाय क्या है? मैं यहां बैठकर एक यज्ञ करूंगा। आप और रमाकांत बाबू उस जगह जाइए जहां से देवी की मूर्ति निकली थी और खुदाई करिए। वहां पर अजान बाहु की लाश अवश्य होगी। आपको उसे अंतिम संस्कार प्रक्रिया से गुजारना के लिए आग में जलाना होगा, तभी इनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। देखिए, परिस्थितियां बहुत भयानक होंगी। हमें रोकने का अत्यंत प्रयास किया जाएगा, मगर आप लोगों को डरना नहीं है। कहकर पहले तो लाश को कब्रिस्तान में ले जाने की व्यवस्था की गई। उसके पश्चात घर को गंगा जल से शुद्ध किया गया। फिर घर के बीचों बीच बैठकर विष्णु प्रसाद यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। उनके काम में मृणाल और गांव के आदिवासी लोग मदद कर रहे थे। रमाकांत और नीलाद्री प्रसाद हाथों में कुदाल लेकर चल पड़े उस ओर जहां से देवी की मूर्ति उन्हें मिली थी। पहुंचकर उन्होंने वहां खोदना शुरू कर दिया। एक तरफ विष्णु प्रसाद ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया था। ओम काली काली महाकाली देवी स्वाहा, ओम गणपति गणेश स्वाहा, ओम महाकाली। दूसरी ओर जमीन खोदते खोदते अचानक ही रमाकांत और नीलाद्री प्रसाद छिटक गए। गहराई में एक नरकंकाल उन्हें दिखाई दिया। समझते देर न लगी, यही अजान बाहु का नरकंकाल है। उन्होंने तुरंत ही उसके ऊपर ढेर सारा पेट्रोल डाल दिया। माचिस की आग लगाकर वो उस पर फेंकने वाले थे, तभी आकाश में जैसे कंपन हो उठा। पूरा आकाश काले बादलों से भर गया। तेज बिजलियां कड़कने लगी, तेज तूफान आने लगा। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार प्रलय से भर जाएगा। यज्ञ कुंड की अग्नि भी भयानक तरह से लपलपा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी भी हद में यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। तभी आकाश में दो भयानक हंसियों की आवाज गूंज उठी। नीलाद्री प्रसाद, मुझे इस तरह से तू शांत नहीं कर सकता। मुझे जब जगाया है तो आजीवन मुझे भोग लगाना पड़ेगा तुझे, वरना मैं तुझे तहस नहस कर दूंगी। मैं इसके शरीर को ग्रहण कर लूंगा। उसके बाद तेरी पूजा आराम से होगी। ढूंढ, तू यज्ञ करके मुझे रोकना चाहता है। तेरी शक्ति के आगे तेरा यज्ञ कुछ नहीं। भयानक प्रचंड आंधी की वजह से यज्ञ संपन्न करना अत्यंत मुश्किल हो गया था। ओम या मंत्रोच्चारण में विष्णु प्रसाद को अत्यंत कठिनाई आ रही थी। वातावरण में चारों ओर भयानक अट्टहास गूंज रहा था।
मानो मुझे रोकेगा? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा भक्त फिर से आ चुका है। तभी अचानक नीलाद्रि प्रसाद ने हिम्मत करते हुए बड़ी सी माचिस की तीलियों का झुंड जलाकर कंकाल के ऊपर फेंक दिया। तेज हवा में भी पेट्रोल ने आग पकड़ लिया। वातावरण में एक करुण चित्कार गूंज उठी और इसके साथ ही धू धू कर जल उठा कंकाल। चारों ओर अत्यंत करुण रुदन। मुझे बचाओ। नहीं। जैसे जैसे कंकाल अग्नि में जलता जा रहा था, वैसे वैसे आसपास का वातावरण शांत होता जा रहा था। कुछ ही देर में कंकाल अग्नि में जलकर काला हो चुका था। वातावरण शांत हो चुका था। विष्णु प्रसाद का यज्ञ भी संपन्न हो गया। नीलाद्रि प्रसाद और रमाकांत अब घर की ओर लौट आए थे। विष्णु प्रसाद यज्ञ संपन्न कर चुके थे। उन्होंने दोनों से कहा, अब इसके बाद एक खास काम आप लोगों के हाथ। इस मूर्ति को ले जाकर किसी गहरे तालाब में डालना होगा ताकि दोबारा ये किसी के हाथ ना लगे। मगर इस इलाके में कोई गहरा तालाब कहां है ये नीलाद्रि तो जानते ही नहीं थे। तभी मृणाल बोल पड़ा, बाबू आप चिंता मत करो, मैं आपको एक तालाब का पता बताता हूं। यहाँ पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत गहरा है वो और कोई उपयोग भी नहीं करता है। हम मूर्ति को वहीं डालेंगे। वो लोग मृणाल के साथ उस जगह पहुंच गए। जैसे ही नीलाद्रि प्रसाद ने मूर्ति को तालाब में डालने की कोशिश की, उनके कानों में एक रोने की आवाज आने लगी। नहीं नहीं नीलाद्रि, मुझे पानी में मत डाल। देख मैं तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी नीलाद्रि। मुझे पानी में मत विसर्जित कर। मैं आजीवन तेरी मदद करूंगी। तुझे सारे सुख दूंगी। तू मुझे भोग देते रहना नीलाद्रि। नहीं मुझे इस तरह से मत डाल तालाब में। एक पल को नीलाद्रि जैसे सम्मोहित से होने लगे थे। उन्हें लगने लगा, नहीं, मूर्ति को तालाब में विसर्जित नहीं करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए, ये मां का ही स्वरूप है। मगर अगले ही पल अपने विचारों को झटक कर उन्होंने मूर्ति को तालाब में डाल दिया। इसके बाद नीलाद्रि प्रसाद की परिस्थितियां बदल गई। मजदूर वापस लौट आए, काम तेजी से होने लगा और उन्होंने वहां काफी अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाया। साथ ही साथ अपनी कमाई के पैसों से उन्होंने गांव के उत्थान का भी बहुत प्रयास किया। पक्की सड़क, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ बना के उन्होंने जैसे उस आदिवासी गांव को एक छोटे शहर में बदल दिया। आदिवासी हमेशा उनके इस बात के लिए ऋणी रहे। उन्हें भगवान के जैसे वो पूछते थे। सब कुछ अच्छा ही चलने लगा। 10 साल बाद वामन राव मछली के व्यापारी थे। समुद्र से मछलियां पकड़ना और बेचना उनका काम था। आज उनकी खुशी का ठिकाना न था। जाल मछलियों से भर गया था। वो अपने साथियों से कह रहे थे, अरे मछली को ठीक से उठाओ रे, आज लगता है समुद्र देवता हम लोगों पे बहुत कृपावान है रे। है आज तो सबको बोनस मिलेगा रे बाबा। मोटर बोट पर मछली का जाल उठाकर अचानक ही वो ठिठक गए। मछली के जाल के ठीक बीचों बीच एक काली सी मूर्ति थी। ये ठहरो रे बाबा, देखो ये कौन देवी की मूर्ति। अरे रे बाबा, मछली के बीच में देवी की मूर्ति कैसे आ गई रे बाबा। तुरंत ही उन्होंने मूर्ति को वहां से अलग।
शुद्ध गंगा जल से उसे धोकर सिर पर लगाया। जय मैया, जय 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 जय, माफ करना मैया, तो समुद्र से निकली देवी, मैं तेरा भक्त रे मैया, मैं तेरी पूजा करेगा रे बाबा। ये जल्दी से पूजा की व्यवस्था करो रे, आज माँ की कृपा से ही इतने सारी मछलियां आई है। आज तो देवी मेरे घर में खुद ही प्रकट हो गई रे। उस रात सोते हुए अचानक वामन राव को सपना आया। वामन राव, मेरी पूजा कर, मुझे भूख लगा, मैं सालों से भूखी हूं, मुझे भूख लगा वामन राव, मेरी भूख मिटा।